खेलदार साहब, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी, आसमा साहिबा को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक जरा मौजूद सिविलाइज तरीके से अगर हम बात करें, मुखालिफिन के बारे में भी इस तरह से जरा मुहज़्ज़ब अंदाज से बात की जाए तो अच्छी गुफ्तगू। मैंने दोनों को कहा, खेलदार साहब मैं उनको भी कह रही हूँ, मैं उनको भी ये कह रही हूँ, मैंने सब्र किया सर, मैं उनको भी कह रही हूँ, मैं उनको भी कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ, आपने उसको बोलने दिया सर, मैं उनको भी कह रही हूँ, उसने मरियम नवाज साहिबा के सर, मैं उनको भी कह रही हूँ हमले के आप सुन रही थी, खेलदार साहब मैं उनको भी कह रही हूँ, अब ये सुने, मैं उनको भी कह रही हूँ सर, ये इसका जिस तरह लीडर भौंकता है ना, ये भौंकना बंद कर दें सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, इस तरह की लैंग्वेज ना यूज करें सर, बड़ी मेहरबानी होगी, इस तरह की लैंग्वेज अपने मुखालिफिन के लिए भी ना यूज करें। अगर हम इतने अजीम नहीं है, अगर हमें कोई गाली देगा हम 2 गाली देंगे। चले सर, मुझे ये बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, अब हम 2 आगे बढ़ जाती हूँ। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या समझते हैं, क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? पहली गाली की तो शुरुआत आपने खुद की। मैं कहता हूँ बुशरा बीबी ने जो ट्रेन चलवाए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, फौज के खिलाफ, सियासतदान के खिलाफ, जजों के खिलाफ उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसको कटहरे में लाया जाए, उसके खिलाफ उसको सजा दी जाए। किस तरह वो घरेलू तो सर इस मामले को आप परसू करेंगे, इस मामले को परसू करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, पता चले कौन लोग हैं, आप लोगों की हुकूमत है ना, पता चले किसने रिकॉर्ड की, और वाकई में अगर बुशरा बीबी की है वो और वो पॉलिटिकली एक्टिव थी इस तरह से, तो उनको भी कानून के कटहरे में आना चाहिए। आप लोग करेंगे ये इनिशिएटिव लेंगे? मैं आपको बता दूं जो बुशरा बीबी के कारनामे है, करप्शन हो या बाकी, हम सबूतों के साथ इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको कटड़े में भी लाएंगे, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा अगर ये किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि वाकई में जो है वो इस तरह से कर रही थी, सियासत के अंदर इमरान खान साहब के साथ मिलकर एक्टिव थी या नहीं थी, और अगर झूठ होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। सलमान आबिद साहब, सर जब तक तहकीकात नहीं होती, क्या समझा जाए ये ऑडियो जो है ये सिर्फ इस्तेमाल की जा रही है जो अपोजिशन के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको डैमेज करने के लिए, उनकी सियासत को डैमेज करने के लिए, मीडिया ट्रायल करने के लिए? सर देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूं कि दोनों तरफ से इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप मेरी बात माने, खेलदार साहब को बुरा लगे, आसमा कदी साहब को बुरा लगे, ये इनका अपना मसला है, लेकिन हमें पता है ना जितनी मोहब्बत अभी खेलदार साहब ने इदारों के बारे में दी है, मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की है ना कि जो गुफ्तगू मरियम नवाज ने, जो गुफ्तगू बाकी लोगों ने की है, नवाज शरीफ साहब ने की है, उसकी हाँ जी उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ जी दीजिए दास साहब। जी जो आप कह रहे हैं ना, जी आप जो कह रहे हैं कि PMLN के सोशल मीडिया ने या PMLN के कायदीन ने कहा, मैं आपको वाज़े बता दूं, PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब या पार्टी की बाकी लीडरशिप, हमने एस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पे तनकीद की है, हमने कहा है कि उनका आईनी जो किरदार है वो अदा करें। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल है, आज पाकिस्तान के इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल है, हम आइन के, यही हम चाहते थे। सर वो तो आपको पता है खेलदार साहब, आपको पता है खेलदार साहब, अब मेरी बात सुन ले, खेलदार साहब अब मेरी बात सुन ले, आप ही की जो आप एक मिनट है, मैं सुनूंगा बात। जी प्लीज। मेरी अगर PMLN की सोशल मीडिया पे एक फौज के खिलाफ लाइन हो, मुझे निकाल के दे। मैं तो सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खेलदार साहब मैं तो सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा। PDM के जलसों के अंदर, गुजरांवाला के जलसों में जो गुफ्तगू की वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो पिशावर के जलसे में गुफ्तगू की वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, एबटाबाद के जलसों में रिकॉर्ड की गई। ये जलसों की तकरीरें मैं बता रहा हूं, जो तकरीरें वहां पे की गई हैं, इसको मैं सोशल मीडिया के साथ नहीं जोड़ रहा। सवाल यह है कि हमारा, सुन ले, हमारा मसला क्या है, जिस वक्त हमें जो चीज सूट करती है ना वो हमारे लिए काबिल कबूल होती है। और उस वक्त PTI के लोग भी ये कह रहे थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, वो बड़े शानदार लोग हैं। आज आप कह रहे हैं कि वो बड़े शानदार लोग हैं। सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अगर आपने इसका रास्ता रोकना है तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार वही है जो बात मैंने की है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे भी उम्मीद नहीं कर रहा, हुकूमत से उम्मीद नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं, इस प्रोग्राम के मार्फत कह रहा हूं कि वो सो मोटो ले और इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, ताकि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है वो सामने आए। वरना ये दरवाजा जो खोल दिया है ना सर, इसमें किसी के घर की औरत नहीं बचेगी, इसमें कोई घर, आप जैसे लोग नहीं बच सकेंगे। आपके ऊपर अगर मैं कल सुबह एक सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हायर करके दो चार बातें आपकी इधर से जोड़ूं और चला दूं, तो आपका क्या फीलिंग होगा? वही बुरी फीलिंग होगी जो यहां बहुत से लोगों को है। और हमें पता है
ये यहां पर बैठ के इसको मैंने जैसे कहा कि बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अगर शफाफियत है तो आए, सब ये डिमांड करें कि जी आए, इसको अदालती कमीशन के अंदर लेके जाएं ताकि सारा का सारा सब पता चल जाए। अदरवाइज ये 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टॉक शो का या बड़े बड़े जलसों के अंदर ये सारा खेल रह जाएगा। बाकी शायद इसकी कोई तहकीकात ना हो सके और इसका फायदा कोई नहीं हो सकेगा अगर हमने इसको कानूनी महाज पर जाके डील ना किया। जी खेलदार साहब, देखें, बात में इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ये चीज़ें, ये खेल ख़त्म होना चाहिए, मगर ये खेल ख़त्म होना चाहिए जब इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमें सियासत में ना घसीटे। तो इमरान खान क्यों उनको सियासत में घसीटना चाहते, क्यों कहते हैं आप न्यूट्रल ना रहे? आप इसकी भी तो बात करें ना, इस पे बात करें। आज खेलदार साहब यही बात उस वक्त आपको एस्टेब्लिशमेंट कहती थी सर, खेलदार साहब उस वक्त आपको एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि हम न्यूट्रल हैं, आप हमें मुदाखलत ना करवाएं। ये वाज़े तौर पर डीजी आईएसपीआर उस वक्त कहते थे कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बार बार कहते थे। लेकिन तब आप के जो क़यादत है वो उनके सरबराहों का नाम ले लेकर ये बात करते थे कि जनाब आपकी वजह से सारा माहौल खराब हुआ है। उस टाइम पर भी तो यही बात करते थे ना। मैं ये कह रहा हूं, आप क्यों घसीट रहे हैं उन इदारे को? आप उस खेल को खत्म करें ना, आप इस तनकीद को खत्म करें। ये गद्दारी के फतवे जारी करना, ये ट्रेंड चलाना, पाकिस्तान दुश्मन ट्रेंड चलाना, ये काम बनी गाला से हो रहे हैं। इसकी अहमियत है आज। जो शख्स कहता था कि मैं इदारों की इज्जत करता हूं, जो शख्स खुद मुसलत किया गया, वो आज क्या कर रहा है? उसकी जो घरेलू बीवी है, जो खातून कहती है कि घरेलू है, वो क्या कारनामे कर रही है? ये इसकी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जो बात आप कह रहे हैं, हमने कभी किसी को गद्दार का फतवा नहीं दिया, हमारी लीडरशिप ने कभी किसी पे कोई जाती हमला नहीं किया। हमने सियासी रोल पे एस्टेब्लिशमेंट में बात की थी और वो रोल खत्म हो गया। लेकिन सर यूं लग रहा है ना कि ये मौजूदा हुकूमत बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब और पीटीआई को टारगेट करना चाह रही है ना, कि इमरान खान साहब के खिलाफ उस तरह से शायद कोई चीज नहीं मिली आपको कि उनके खिलाफ कोई बयान बना सके, तो बुशरा बीबी को इनडायरेक्टली इस्तेमाल करके अरबों रुपए इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। वो बनी गाला के घर में जाएंगे या जुल्फी बुखारी के घर में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, उसके खिलाफ अगर पीएमएलएन का कोई बंदा करप्शन करता है, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, कानून के सामने कोई भी मुकदमा नहीं, कौन सा इदारा कार्रवाई करेगा? नैब तो प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो गया, नहीं होनी चाहिए। खेलदार साहब, कौन सा इदारा अब कार्रवाई करेगा? नैब तरामीम के बाद कौन हिम्मत करेगा कार्रवाई करने की किसी के भी खिलाफ? बिल्कुल कार्रवाई होगी, मैं आपको बताऊं। और इमरान खान की जो सियासत है, जो इमरान खान हमेशा दावा करते थे, और जो उनको सादिक और अमीन की फतवा जारी की थी, हमने तो उसके घर से करप्शन लिखी है। सबसे बड़ा करप्ट जो है पीटीआई में इमरान खान है, उसके बाद दूसरों की कार्रवाई करे ना, उसके घर से करप्शन। सर मैं यही तो कह रही हूँ, सलमान साहब भी यही बात कर रहे थे कि कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, तहकीकात करे। अभी तो खेलदार साहब, अच्छा खेलदार साहब आपको याद होगा, खेलदार साहब आपको, अच्छा करप्शन को पकड़ेंगे। खेलदार साहब आपको याद होगा, जहांगीर तरीन को आप एटीएम मशीन और करप्ट तरीन सियासतदान कहते थे। आप अलीम खान के बारे में भी ये रिमार्क्स देते थे। आज वो दोनों आपके साथ है माशाल्लाह, अब वो शफाफ हो गए होंगे। आपको याद कर लीजिएगा, अब वो शफाफ हो गए होंगे मेरा ख्याल है। आज मरियम नवाज साहिबा ने उनको भाई का अपना कि ये मेरे भाई हैं, और ओन चौधरी के बारे में क्या बातें होती थी माजी में, वो भी याद है। बंदा आज कोई करप्शन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जहांगीर खान, अलीम खान, सबके लिए कानून एक। तो भाई अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई करें ना, आपकी लीडरशिप कहती थी वो करप्ट होने चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, हम क्या समझे ये जो ऑडियो सामने आई है, और खास तौर पर अगर हम इसके अंदर जो बातचीत की गई है उसको देखें, उसके कंटेंट को देखें, तो कहीं ये इस वक्त में सामने आना और उसमें जो गद्दारी की बात की गई है कि सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कर दिया जाए, तो हम ये समझें कि माजी में जो गद्दारी की बातें की जाती रही हैं, इमरान खान साहब या पीटीआई के लोग इल्ज़ामात लगाते रहे हैं सियासी मुखालिफिन के ऊपर, ये उनको क्लियर करने के लिए कि देखें जी हम तो बिल्कुल ठीक है, ये तो जानबूझ के इन्होंने बयानिया बनाया था कि गद्दारी से लिंक कर दो बस इन लोगों को।